अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ आवाम की। मैं हूं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। आज आवाम से हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से, जो कराची से 27 फरवरी को जिसका आगाज़ हुआ और वो अपने सारे मनाजिल तय करते हुए अभी इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग करने आया हूँ बाहर मार्केट में, वो गुजरांवाला क्रॉस कर चुके हैं, गुजरांवाला से निकले हैं। कल किसी भी वक्त उनका जो मार्च है, अवामी मार्च इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएगा। कल डी चौक में अपना पड़ाव वो डालेंगे। किस तरह से वो अपनी तकारीर करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब जो इमरान खान साहब को जिन्होंने 5 दिन की वार्निंग दी थी, 5 दिन के अंदर अंदर वो इस्तीफ़ा दे दें वरना उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। अब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, क्या होगा, धरना होगा, ये सब कुछ आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह से सूरत हाल जाएगी। आवाम से गुफ्तगू करते हैं, लोगों से पूछते हैं लोग क्या समझते हैं इस मामले पे। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद पहुंच रही है, उनका लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला से निकल चुका है, तो आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल होगी इस्लामाबाद के लिए दोबारा से? सर ये तो देख के ही बता सकते हैं आपको कि जो है ना क्या सूरत हाल होगी। फ़िलहाल तो यहाँ की कंडीशन ऐसी हुई है कि उनके आने की वजह से जो ना सारे रास्ते बंद करे हुए हैं। तकरीबन डी चौक हो गया, ये सारे एरिए तकरीबन उनकी वजह से बंद करे हुए हैं। रास्तों की वजह से बड़ी परेशानी चल रही है। तो ये आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि धरने अक्सर इसी रोड से गुजरते हैं, इसी जगह से आके पीछे सारा कोई ब्लॉक हो जाता है, तो कारोबार पे क्या असर पड़ता है? कारोबार मैशियत बहुत ख़राब जा रही है इस टाइम पे इस वजह से। एक तो वैसे रास्ते बंद है, ऊपर से इनके धरने के चक्रों के अंदर और कारोबार की कंडीशन महंगाई की वजह से आपके सामने वैसे कितनी बुरी चल रही है। तो वैसे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को? अब सपोर्ट किसी को भी नहीं करनी, सब खाने के लिए है। जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं खान साहब के खिलाफ अपोजिशन, उसमें क्या समझते हैं कौन कामयाब होगा? उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि पीपी उसमें कामयाब हो जाएगी उनके पास नंबर पूरे हो जाएंगे अपने? इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। खान साहब का जाना लाजमी बनता है अब। हाँ, हाँ। किस वजह से आप कह रहे हैं जाना लाजमी है? आपके सामने कंडीशन महंगाई कितनी है, पेट्रोल आसमानों पे छू रहा है रेट, आटा घी चीनी आपके सामने इतनी तो नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी, ना जरदारी के दौर में थी। आपके सामने कंडीशन सारी अब महंगाई के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है। अब तो आपको भी पता है कि महंगाई कितनी चल रही है। गरीब बंदा कमाना मुश्किल हो गया गरीब के लिए तो इस टाइम पे। अब महंगाई की वजह से कह रहे हैं कि खान साहब का जाना बनता है। बिल्कुल जी, खान साहब का अब जाना बनता है, 110% उनका जाना बनता है इस टाइम पे। सियासी हालात कैसे देख रहे हैं, कोई करवट बदलेगी मामलात या चलती रहेगी हुकूमत? हुकूमत चलती रहेगी। तहरीक अदम एतमाद खान साहब के खिलाफ आ रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं तो खान से ही करता हूँ। अच्छा, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ओपोजिशन बड़ा वो शोर मचाया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब नंबर पूरे हो चुके हैं, हुकूमती लोगों को ख़रीद चुके हैं हम। उनके बकौल ये है कि हुकूमती लोग हैं जो वो हमारे साथ आ चुके हैं, 10 से 12 बंदे हैं। तो आप समझते हैं वो सच कह रहे हैं? नहीं, वो बात आपकी ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो वो बात कह रहे हैं मेरी थोड़ी ज़ुबान नहीं करती ना। तो मसला ये है कि दूसरे मुल्कों में अल्लाह का शुक्र है कि सही है, तो महंगाई तो हुई है, वो तो उसमें तो है मसला, लेकिन और तो बेहतर है, बेहतरीन चल रहा है। अभी देखें ना, ये आए हुए हैं जनाबली दूसरे, अपना क्या नाम लेते हैं, क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। तो देखो मतलब हमारा मुल्क मतलब किसी जा रहा है ना, इससे पहले तो इस तरह नहीं हुआ, धमाके धमाके हुए, तो इसकी कीमत में इतना तो नहीं हुआ। ये पेशावर है जो है तो हुआ है, बस ये इतना ही हो सकता है। क्या समझते हैं खान साहब ने जिस तरह कल एक तकरीर की, बड़ी दुआदार किस्म की, वो जनूबी पंजाब गए हुए थे, बड़े एतमाद के साथ उन्होंने बातें की? अच्छा, आपने सुनी? उन्होंने बड़े पूरे एतमाद अंदाज में कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को हम नाकाम बनाएंगे। खान साहब पर उम्मीद है, आप भी पर उम्मीद है? ये देखें ना, मतलब है कि जो ये पहले रह के गए हुए हैं ना, तो आपने खुद देखा हुआ है कि क्या किया हुआ है इन्होंने। मैं तो उस साइड से नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि इनके अपने हालत की है। पहले अपने आप को ठीक करें ना, फिर आए जनाबली अवाम के पास। ठीक है, अवाम क्या कह रही है अभी, मतलब है कि ठीक है वो कह रहे हैं जी, मतलब है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन है तो मतलब बेहतरीन है जी। अगर मुल्क हुआ तो हम ठीक हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में जाएं तो हमारी के वक़्त क्या है? हाँ बिल्कुल, ऐसी तरह आपकी बात रोज़ है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि बाहर हमारी कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तानियों की, क्योंकि हमारे मामलात अच्छे नहीं थे। ये भी इन्होंने सही कहा कि खुद को अपोजिशन ठीक करे, जो इनकी राय ये है कि अपोजिशन खुद को ठीक करे। पहले अपने आप को ठीक करें, ठीक है। ये पहले आते हैं तो आने के साथ ही कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देते हैं। मतलब है इन चीज़ों को जी, वो आप होने जा रहा है जी, तो 2-3 घंटे खड़े रहो। ठीक है, ये तो नहीं है, इस हुकूमत में ये नहीं हुआ। क्या है, सियासी पार्टियां जितनी भी हैं बस बेकार किस्म की हैं। आप देखें, हमने पीटीआई को वोट दिया था, इसलिए दिया था कि हम चेंज चाहते थे।
हम नून से भी तंग थे, हम पीपल पार्टी से भी तंग थे, लेकिन इनका हो सकता है कोविड की वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम हुए हैं, तो महंगाई वगैरह हुई है ओवरऑल। लेकिन जहाँ तक पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च का है, सब फजूल चीज़ है। बस सियासी अपने वो अपना वक़्त बढ़ाना चाह रहे हैं। आप इलेक्शन के करीब करीब हैं, 4 साल तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना नून ने सोचा, ना कुछ। नून वाले उधर जाके लंदन में बैठ गए, पीपल पार्टी वाले बस सिंध तक महदूद हो गए। और अब जब जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वो सियासी, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है पॉलिटिकल, लेकिन मेरी जहाँ तक अप्रोच है वो ये सिर्फ सियासी एक तरीक़ाकार है। अब नून भी उठेगी और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, और इधर से ये भी थोड़ा जोर लगाएंगे। आखिरी साल है तो इनकी यही कोशिश है कि बस इलेक्शंस को आवाम को थोड़ा मोटिवेट करने का तरीका है। बाकी अदरवाइज़ इन लोगों से अगर कोई मुल्की मुफाद वाली बात है तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इनके ज़ाती मुफादात हो सकते हैं, मुल्की मुफाद कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी कल जब इस्लामाबाद में पहुंचेगी, क्या सूरत देख रहे हैं? यहाँ वो धरना देंगे, यहाँ लंबे टाइम के लिए बैठेंगे, या फिर वो बस 2-4 दिन गुजार के सियासी पावर शो दिखा के अपना निकल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो सिर्फ वो पार्टी जो ना पीपल पार्टी, वो सिंध तक महदूद लगती है। वो आपने पिछले इलेक्शंस में उनका हाल देख ही लिया है। खैर अर्बन एरियाज़ का तो आप पूछें ना। जहाँ तक दही इलाके की बात है, वो चलें, एक ज़रा ख़ानदानी सियासत होती है, उसमें जो हो सकता है थोड़ी बहुत ही चेंज हो सकती है, लेकिन मुझे अर्बन एरिया में इसकी कोई चेंज नहीं, कोई इसका असर नहीं लगता मुझे। तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं, तहरीक अदम एतमाद क्या समझते हैं? अपोजिशन उसमें कामयाब हो जाएगी, अपने नंबर्स पूरे कर लेगी वो हुकूमती, और जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं हुकूमती कुछ नुमाइंदों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया? ये भी बस एक सियासी ड्रामा है। ये भी बस जो आप इलेक्शन आ रहे हैं ना, उसको वही बात मोटिवेशन की बात आ जाती है, पब्लिक को मोटिवेट करने की बात है। असल उन्हें भी पता है, अपोजिशन को भी पता है वो नहीं कर सकते, और खौफ इनको है पीटीआई वालों को। ये जो हुआ है पेट्रोल थोड़ा कम हुआ है, ये उसी चीज़ का असर था, खौफ इनको है। लेकिन मैं कोई इसमें नहीं समझता कि कोई ये इसमें इनको कोई तरीके एतमाद कोई कामयाबी होगी इनको। तो ये धरना अगर यहाँ होता है, इस्लामाबाद के शहरी बारहा पहले इस तरह की चीज़ें फेस कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम्स किस तरह से सामने आती हैं आपके? सर इनकी गैदरिंग ही नहीं होगी, प्रॉब्लम कैसे होंगी? ये कह रहे हैं जितनी गैदरिंग इनके साथ लोग ही नहीं है, ये तो ये समझते हैं कि वो अच्छे धरना नहीं कर पाएंगे। सर आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी कितना एक अच्छा पावर शो कर सकेगी? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं खुद इस काफ़िले का हिस्सा हूँ, अवामी मार्च के साथ आया हुआ हूँ। हम परों में दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो साहब जो अपना अज़म उठा के कराची से अवामी मार्च लेके इस्लामाबाद तक पहुँचा है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगाए। आप हम तो सिंध से आए हुए हैं, हम तो सिंध तो पहले ही जो ना इन हालातों में डूबी हुई है, मगर पंजाब के अभी इस टाइम में इस्लामाबाद के शहर में मौजूद हो, बहुत सारे उन लोगों से, मैं एक सोशल वर्कर के तौर पे मैंने लोगों से तासरात लिए थे कि आप क्या कहते हैं, कौन से कमेंट्स देते हैं खान के लिए। तो यहाँ इस्लामाबाद या दीगर पंजाब के जो भी इलाके हैं या बलूचिस्तान में चले जाओ, वो लोग जो परुमेद से इनसे अब बहुत मायूस हो चुकी है अवाम इनसे, और जो इनकी अब उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पे हम जो भी काफ़िला लेके आ रहे हैं, आजकल के आप माहौल में देखो जो सिचुएशन चल रही है, इसमें कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। इतने सारे लोग 40 किलोमीटर के फासले पे जो इतनी गाड़ियाँ, ये लोग जो बिलावल साहब के साथ आ रहे हैं, ये परुमेद हैं कि इंशाल्लाह इस खान की जो हुकूमत ये जाएगी, क्योंकि ये नाजायज़ हुकूमत है, ये जायज़ हुकूमत नहीं है। हमारा कमेंट्स यही है, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी के साथ कहाँ से चले? हम सिंध से आ रहे हैं, हम कराची से ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं, क्योंकि देखो हर आदमी को, हर अवामी इंसान को, चाहे कोई किसी कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ लिखा हो, कोई भी बंदा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस सियासत का जो बुनियाद रखा हुआ भुट्टो साहब ने लाहौर में रखा, कल जो लाहौर में जलसा कामयाब हुआ है, लाहौर की अवाम ने भी इसको रद्द कर दिया है। इंशाल्लाह ये जो ना अब चल के ही रहेगा, बिलावल भुट्टो साहब आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की आपसे बात करते हैं, कितने पुरुमीद हैं आपके चेयरमैन बिलावल साहब के वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अपोजिशन पार्टियाँ सारी कह रही हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आप क्या समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके लीडर की कैसी थी, वो कामयाब हो जाएंगे उसमें? इंशाल्लाह हम तो परुमेद हैं, हम परुमेद हैं, मगर जो हिज़्ब इख्तिलाफ में पार्टियां बैठी हुई वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि जो अहद-ए-इत्माद पे जो उन्होंने इत्माद पे भरोसा करके और जो फर्स्ट रख के आए, तो इंशाल्लाह ये जो भी है वो कामयाब होगा। और बिलावल साहब इंशाल्लाह आज तो कल तो पहुँचेगा इस्लामाबाद, फिर आप खुद देखोगे कि कितने लोग उनके साथ हैं और कितने बेदार हो चुके हैं इस तब्दीली हुक्मरान के साथ। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान तो हमें नहीं चाहिए, मगर पुराना पाकिस्तान हमसे जीने गया था। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम आपने देखा, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के जाले जो सिंध से पीपल्स पार्टी के साथ चलते आ रहे हैं, वो पुर उम्मीद है अपने चेयरमैन की वजह से, बिलावल भुट्टो साहब की वजह से, कि
अदम एतमाद की तहरीक में वो कामयाब होंगे। अब बाकी कुछ लोगों के भी आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ लोग तो PTI के हक़ में अभी भी नज़र आए, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी कुछ हद तक परेशान इस वजह से हैं कि रास्ते दोबारा से ब्लॉक हो सकते हैं, दोबारा से वही सूरत हाल, कंटेनर्स की सियासत शुरू हो जाएगी, कंटेनर्स लगे होंगे जगह जगह, रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बारहा हो चुका है इस्लामाबाद में। अब जब पीपल्स पार्टी कल यहाँ पहुँचती है, उसका काफ़िला पहुँचेगा जो मार्च कराची से 27 फरवरी से चला हुआ है। कल 8 तारीख को जब इस्लामाबाद वो पहुँचेंगे तब देखेंगे क्या सूरत हाल होती है, उनके साथ कितनी गैदरिंग होती है, वो धरने की तरफ जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि वो कब पेश की जाएगी, इजलास असम्बली का कब बुलाया जाएगा और सूरत हाल किस रुख को जाएगी। ये सारा कुछ आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।